हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 11.9 शोज आइटम रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, मैच देम विद देयर जम्बल्ड अप नेम्स, मेक अनदर टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस रिसोर्सेज, क्लासीफाई दीज रिसोर्सेज एज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। हमें एक ये टेबल दी गई है, उसमें कुछ जम्बल्ड वर्ड हैं और पिक्चर्स हैं। सबसे पहले हमने इसको मैच करना है। तो ओ आर सी के ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रोक। नेक्स्ट है आर ई एफ ओ एस टी, यानी ये बन जाएगा फॉरेस्ट। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, ये बन जाएगा विंड। और लास्ट जो है वो बन जाएगा वाटर। तो इस तरह से हमने इसको जम्बल्ड वर्ड को ठीक कर दिया। अब हम इसकी मैचिंग करेंगे। रॉक की मैचिंग रॉक के साथ कर देंगे, फॉरेस्ट की मैचिंग फॉरेस्ट के साथ कर देंगे, विंड की मैचिंग विंड के साथ कर देंगे और वाटर की मैचिंग वाटर के साथ कर देंगे। इस तरह से हमने इसको मैच कर दिया। अब हमें हमने ये लिख दिया है, ठीक है। हमने फिर से एक टेबल बनानी है इस टाइप की। तो हमने ये नेम हमने लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या है? रॉक है, फॉरेस्ट है, विंड है, वाटर है। तो रॉक कौन सा रिसोर्सेज है वो अब हमें बताना है। तो जो रॉक है वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो फॉरेस्ट है वो कैसा है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। विंड कैसा है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। और वाटर कैसा है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में इस तरह से करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ फॉल्स करेक्ट देम, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसे करेक्ट करना है। फर्स्ट है नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। नेचर के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आदमी की मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो इसका आएगा ट्रू। मशीन्स आर ए रिसोर्स फाउंड इन नेचर। तो जो मशीन है वो ह्यूमन ने बनाई है, तो ये नेचर में नहीं मिलती। तो इसका आ जाएगा फॉल्स। इसका अभी हम करेक्ट भी करेंगे। नेचुरल गैस इज़ ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। बिल्कुल सही है। ये नेचुरल गैस जो होता है वो नॉन रीन्यूएबल होता है। एयर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स, ये आ जाएगा ट्रू। तो हमारे सिर्फ एक ही फॉल्स है स्टेटमेंट, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ये थी मशीन्स आर रिसोर्स फाउंड इन नेचर, तो इसका फॉल्स था। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? मशीन्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नॉट फाउंड इन नेचर। तो इन इसको हमने क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। जो बाकी 3 थे वो क्या थे? इन सब का क्या था? ट्रू था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट है थर्ड का, ए फ्यूल डेट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक्स इज। ऐसा फ्यूल जो अधिकतर किस में यूज़ होता है? टू व्हीलर जैसे कि स्कूटर और बाइक में यूज़ होता है। तो कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो आपको पता है कि जो स्कूटर और बाइक में क्या यूज़ होता है? पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेट्रोल। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ ए रीन्यूएबल रिसोर्स इज। रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? कोल, वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोल। तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल ये तीनों ही नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वाटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। हमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बताने हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्स इसमें क्या है? फॉरेस्ट। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है? कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू वी से डैट पेट्रोलियम इज़ ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। हम ये क्यों कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम इज़ ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन ए ह्यूमन
लाइफ टाइम। जो पेट्रोलियम है वो उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और इसको ह्यूमन लाइफ टाइम में दोबारा से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, दोबारा से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फॉरेस्ट को दोबारा से उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके बारे में आपने स्टेटमेंट देनी है। इसका आंसर होगा रीग्रोइंग फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। फॉरेस्ट को दोबारा लगाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम, क्योंकि इसको उगाने के लिए टाइम चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए और फ़ेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए। ट्री ग्रो वेरी स्लोली टेकिंग डेकेड्स टू मैच्योर, और जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे ग्रो करते हैं और इनको मैच्योर होने में डेकेड्स लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, 30 40 50 साल लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटी इन विच यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने 5 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज़, और आपने कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे आप इनके यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आंसर है डेली एक्टिविटीज़ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेज टू रिड्यूस यूज़। सबसे पहली एक्टिविटी है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा रिसोर्स यूज़ हो रहा है, वाटर हो रहा है यूज़। तो इसको हम कैसे इसको बचत कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिक्स लीक्स, यूज़ वाटर जुडिशियसली। हमें जो लीक्स हैं, जो भी लीकेज है उसको फिक्स करना चाहिए, उसको ठीक करवाना चाहिए और वाटर का सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। सेकंड एक्टिविटी है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम, टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड। हमें लाइट्स को बंद कर देना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो। कुकिंग है थर्ड, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट स्टोव्स। हमें ऐसे स्टोव्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि एनर्जी बचे। फोर्थ है ट्रैवलिंग बाय व्हीकल, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस वगैरह का या रेल वगैरह का यूज़ करना चाहिए अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, या फिर हम साइकिल से जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पेट्रोल है, डीज़ल है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारी बचेंगी। यूज़िंग पेपर, रिसाइकल एंड रीयूज़ पेपर प्रोडक्ट। हमें रिसाइकल करना चाहिए पेपर को और रीयूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ को, ये यूज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हमने सिर्फ 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जिसमें एयर का यूज़ होता है। तो फर्स्ट है फ्लाइंग काइट्स और प्लेन्स। प्लेन्स को उड़ाने में, पतंग को उड़ाने में एयर का यूज़ होता है। जनरेटिंग विंड एनर्जी, अगर हमें विंड एनर्जी बनानी है उसमें एयर का यूज़ होता है। ड्राइंग क्लॉथ, कपड़े सुखाने हैं तो एयर का यूज़ होता है। ब्रीदिंग फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल, अगर हमें सांस लेना है, इंसानों ने या फिर मनुष्यों ने सांस लेना है या फिर जानवरों ने सांस लेना है, जीव जंतुओं ने, तो एयर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड एनहांसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। आप किस तरह से अपने आसपास लोकेलिटी को हरा भरा कर सकते हो, आपने एक्शन बताने हैं, क्या क्या आप एक्शन ले सकते हो। टू एनहांस द ग्रीन कवर ऑफ आवर लोकेलिटी वी कैन टेक द फॉलोइंग एक्शंस। प्लांट ट्री इन द लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में ट्रीज लगाओ। एनकरेज अदर्स टू प्लांट ट्री, दूसरों को भी आपने एनकरेज करना है पेड़ लगाने के लिए। प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग ट्रीज, जो पहले से ट्री हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। टीच चिल्ड्रन एंड अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीनरी, बच्चों को और दूसरों को ग्रीनरी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। पार्टिसिपेट इन क्लीन अप ड्राइव्स, क्लीन अप ड्राइव्स में हमें पार्टिसिपेट करना है, यानी कि जो भी हमारा साफ सफाई का अभियान है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी डैट फूड इज बीइंग कुक्ड। अब इस चित्र में दिखाया गया है कि खाना पक रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। इसमें किस तरह की एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है खाना पकाने के लिए। नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। इस टाइप की एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, उसका एक हमें बेनिफिट बताना है और एक हमें इसकी कमी बतानी है। तो व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, इसका आंसर होगा द टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग इन द इलस्ट्रेशन इज सोलर एनर्जी। इसमें किस एनर्जी का यूज़ हो रहा है, सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है।
सेकंड था इसका नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक, एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक हमें इसे इसका बताना है। तो बेनिफिट क्या है इसका, सोलर एनर्जी इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होती है, रीन्यूएबल होती है एंड डज़ नॉट कॉज़ पोल्यूशन, और कोई पोल्यूशन नहीं करती इस तरह की एनर्जी। और इसकी कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इट रिलाइज़ ऑन सनलाइट, ये सनलाइट पे डिपेंड करती है, मेकिंग इट इनइफेक्टिव ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, रेनी सीजन और नाइट टाइम, जिसके कारण ये इनइफेक्टिव हो जाएगी कब, जब क्लाउडी डेज हों, जब बादल वाला दिन हो, रेनी सीजन के टाइम, बरसातों के दिनों में, और रात को ये क्या हो जाएगी, रात के समय में इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे डिपेंड करती है, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ सोयल। अगर हम बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटते हैं तो इसका मिट्टी की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। वाई डू यू थिंक इट सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसका आंसर होगा कटिंग ट्रीज रिड्यूसेस रूट्स, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो जो उसकी जो रूट्स है वो कम हो जाएंगी, और रूट्स क्या करती हैं, दैट होल्ड सॉइल टुगेदर, और मिट्टी को ये रूट्स क्या बांध कर रखती हैं, पकड़ कर रखते हैं, कॉजिंग इरोजन। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी की परत जो ऊपर वाली परत है वो हट जाती है। It also depletes organic matter from fallen leaves, lowering soil fertility। और फिर इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, जो फॉलन लीव्स होते हैं, जो पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं उससे ऑर्गेनिक मैटर बनता है, वो एक तरह की खाद है, और जिससे क्या हो जाता है, जो फर्टिलिटी है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट द एयर। कैसे हम एयर को पोल्यूट करते हैं, दो एक्टिविटी हमें बतानी है। प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, हमने फिर एक्शन बताना है कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो पोल्यूशन कॉजेज, कौन कौन से कारण हैं पोल्यूशन के, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, तो उससे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस एट टॉक्सिक पोल्यूटेंट टू एयर, और जो भी फैक्ट्रियों से जो भी धुआं वगैरह एमिशंस निकलता है वो भी क्या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसमें बड़े ही हानिकारक आप कह सकते हैं प्रदूषण वो करते हैं, जहरीला प्रदूषण करते हैं एयर में। सॉल्यूशन क्या है इसका, यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर और विंड एनर्जी। अगर हम सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे तो उससे फिर पोल्यूशन नहीं होगा, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है ए फैमिली यूजेस सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ए गैस स्टोव टू कुक फूड एंड विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर ए वीक। क्या होगा अगर एक सप्ताह तक सनलाइट ना आए, सूर्य का प्रकाश ना हो। तो इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर ए वीक द सोलर पैनल वुड नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लीडिंग टू ए पावर शॉर्टेज। अगर एक सप्ताह तक सूरज की रोशनी ना आए, यानी कि सूरज ना दिखे, तो क्या होगा, जो सोलर पैनल हैं वो बिजली नहीं बना पाएंगे, जिससे पावर की शॉर्टेज हो जाएगी, बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। द गैस स्टोव एंड विंड मिल वुड रिमेन अनअफेक्टेड एज दे डू नॉट रिलाई ऑन सनलाइट। और जो गैस स्टोव है और जो विंड मिल है उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सनलाइट पर डिपेंड नहीं करते, सनलाइट पर रिलाई नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 14 है फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। हमें फिलअप्स करना है, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसको हमने इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स दिया हुआ है। नेचुरल रिसोर्स को इसने दो पार्ट्स में बांट दिया, रिन्यूएबल रिसोर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो रीन्यूएबल रिसोर्स है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो रीन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन से हैं जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे फॉरेस्ट, ठीक है। अगला कौन सा है, एयर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एयर। तो नेक्स्ट कौन सा है, वाटर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वाटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हमने रीन्यूएबल रिसोर्स लिख दिए।
और नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमने यहाँ पे लिखे थे। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप कौन से करोगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 5, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं नंबर, वैसे आपने नहीं लिखने। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं वो आप लिख सकते हो, नेचुरल गैस इसने पहले से ही लिख रखा है। तो फॉसिल फ्यूल में आ जाएगा पेट्रोलियम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पेट्रोलियम। और फिर आ जाएगा नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल क्या आ जाएगा, कोल, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कोल। तो इस तरह से आपने इसको, जो आपको ये पिक्चर दे रखी है, ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड, इज इट जस्टिफाइड, डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हाउसिंग की या इंडस्ट्री की, क्या ये ठीक है, आपने इसको डिस्कस करना है, एक ब्रीफ रिपोर्ट बनानी है। तो आंसर है इसका, कटिंग ट्रीज इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। पेड़ों को काटना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, और क्लाइमेट चेंज इसके कारण हो सकता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक प्लांटिंग ट्रीज, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग वुड यूज शुड बी प्रोमोटेड। तो हमें इसे बचना है अगर, तो क्या करेंगे, हमने पेड़ लगाने हैं, रिसाइकलिंग करनी है, और जो वुड का यूज़ कम करके हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, पेड़ लगाने हैं, रिसाइकलिंग करनी है, और जो वुड है उसका यूज़ कम से कम करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रपोज ए प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन योर स्कूल। हमने एक प्लान बनाना है जिससे कि हम स्कूल में कम से कम पानी यूज़ करें। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द इन्वायरमेंट। तो प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन स्कूल, क्या आप स्टेप अपनाओगे, इंस्टॉल वाटर सेविंग टैप्स, ऐसे टैप्स लगाएंगे, ऐसी टोंटियाँ लगाएंगे जिससे पानी बचे। एजुकेट स्टूडेंट अबाउट वाटर कंजर्वेशन के बारे में स्टूडेंट को एजुकेट करेंगे। फिक्स लीक्स इमिडिएटली, जहाँ पे भी लीकेज है पाइप में उसको तुरंत हम ठीक करेंगे। रीयूज़ वाटर फॉर गार्डनिंग, और जो वाटर का हम रीयूज़ करेंगे गार्डनिंग के लिए। बेनिफिट क्या है इसके, फिर सेव्स वाटर, इससे पानी बचता है, रिड्यूसेस वेस्टेज, वेस्टेज कम होती है, एंड इंश्योर्स मोर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो अ, आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी फिर हमें वाटर हम बचा सकते हैं। तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।